रेत का घड़ा पलट चुका है और वक्त शुरू हो चुका है। हम में से हर एक को एक वक्त और दिनों की एक मिकदार दी गई है ताकि हम इस बुलाहट और मंसूबों को पूरा कर सके जो खुदा ने हमें दिए हैं। हमारे पास इस वक्त के दायरे में ये इंतखाब है कि हम अपने वक्त में मौसर बने या इस वक्त को जाया करें जो कभी वापस नहीं मिल सकता। मैं पास्टर रिचर्ड जेवनेटी प्रोग्राम फ्रेश फायर के साथ पैदाइश की किताब के तीसरे बाब में हम देखते हैं कि खुदा वक्त को हरकत में लाया और आदम बाग में खुदा के साथ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था वो हयात के दरख्त के नीचे रहता था जिस पर वो फिरदौस और आसमान की हजूरी में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता जब तक कि इसने नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खाने का इंतखाब ना किया। इस लम्हे मौत मंजर पर आई, वक्त चलना शुरू हुआ और जिंदगी की मतवक्का उम्र दी गई। इसमें खुदा ने कई घड़ियां मुकर्रर की जो हरकत में आने लगी। हर एक घड़ी एक नए वाक़ये के आगाज के साथ मुकर्रर की गई और आप और मैंने देखा कि वक्त आगे बढ़ने लगा और इंसान ने इस वक्त का इंतजाम किस तरह किया। बाइबल पैदाइश के तीसरे बाब में कहती है कि खुदा ने हिफाजत के लिए भी एक वक्त की हद मुकर्रर की जब उसने कहा कि एक ऐसा आने वाला है जो तुम्हारा सर कुचलेगा। आप उसके पांव को जख्मी कर सकते हैं लेकिन आपका वक्त और इंसानियत पर कंट्रोल महदूद है। और वो दिन जब वो आपके सर को कुचलेगा एक नए वक्त का आगाज होगा। और इसी तरह वक्त शुरू हुआ। पैदाइश के छठे बाब में हम पाते हैं कि तकरीबन 1500 साल बाद इंसान अपने दिल की हर नियत में चल रहा था, तमाम बुराइयां, तमाम ख्यालात जो उसने किए। और बाइबल कहती है कि तीसरा बाब, तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजाहमत न करती रहेगी क्योंकि वो अब सिर्फ गोश्त ही है और इसका दिन शुमार किया जाएगा। हमें समझना चाहिए कि खुदा अदद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, वो दिनों का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। उसने वक्त का लफ्ज बयान किया है और इसकी तादाद 120 साल होगी। ईमानदार को समझना चाहिए कि खुदा की तरफ से दिया गया वक्त हमारे इख्तियार में नहीं है, ये खुदा के इख्तियार में है। खुदा वक्त को हरकत में लाया है। उसने हर चीज के लिए वक्त मुकर्रर किए हैं कि कब शुरू होना चाहिए, क्योंकि जब वो अगला वक्त आएगा तो हम या तो तैयार होंगे या नहीं। फिर से छठा बाब और उसकी 13 आयत में जब खुदा ने इंसानियत के लिए वक्त की हद 120 साल मुकर्रर की तो वो नूह को बुलाता है कि वो कश्ती बनाना शुरू करे। और नूह के पास एक जिम्मेदारी है। नूह के पास इतना वक्त नहीं है जितना वो चाहता है। नूह के पास महदूद वक्त है जिसमें खुदा ने इसे एक काम मुकम्मल करने के लिए दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि उस वक्त के अंदर खुदा ने नूह को इस कश्ती की तामीर के लिए तमाम हालात भी फराहम किए हैं। आप समझते हैं कि अदालत आने वाली है और नूह की बनाई हुई कश्ती को अदालत का सामना करना है। आपको यह समझना चाहिए कि वक्त को किस तरह इस्तेमाल करना है, इस वक्त के खिलाफ तमाम मुखालफतों को बर्दाश्त कर सके जो हमें दिया गया है। नूह को कश्ती बनानी है और बाइबल कहती है कि आयत 22 तक नूह ने ना सिर्फ कश्ती मुकम्मल कर ली बल्कि उसने कश्ती को इस खास काम के मुताबिक बनाया है जो खुदा ने उसके लिए मुकर्रर किया था। और अब हम एक और चीज पाते हैं, जब खुदा ने पैदाइश के 7वें बाब में सुकून देना शुरू किया तो अब इंसान के लिए कश्ती को भरने का वक्त आ गया था। और खुदा कहता है कि आपके पास सिर्फ एक हफ्ता है, 7 दिन और एक और घड़ी चल रही है। और इस लम्हे तक जिस दिन नूह कश्ती में कदम रखता है, बाइबल कहती है कि इसी दिन खुदा इसे बंद कर देता है और बारिशें आना शुरू हो जाती है और जमीन की तमाम गहराइयां फट पड़ती हैं और खुदा का फैसला दुनिया पर नाजिल होता है क्योंकि खुदा ने इसे एक वक्त दिया था। बाइबल कहती है कि फिर कश्ती पानी के ऊपर तैरने लगी, जिसका मतलब है कि नूह ने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। नूह ने अपने आप को खुदा के वक्त के फ्रेम में ढाल लिया और जो कुछ उसने बनाया वो खुदा के दिए हुए फैसले का मुकाबला कर गया। इस पर गौर करें, मत्ती की अंजील उसके 24 बाब में उसकी 36 से 46 आयत में यस्सु फरमाता है, लेकिन उसी दिन और उसी घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, लेकिन वो ये कहता है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे उसी दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ। लेकिन आप समझते हैं कि 120 साल तक इंसान को वक्त दिया गया, बार बार वक्त दिया गया। सुने, इंसान को बार बार वक्त दिया गया। नूह की मुनादी इस पूरे मौसम और वक्त में गई और किसी ने भी कलाम के ऐलान करने वाले की आवाज नहीं सुनी। किसी ने भी वक्त को नहीं लिया। जहन्नुम ने आपसे चोरी होने वाली सबसे बड़ी चीज आपका वक्त है। सबसे बड़ी चोरी आपके वक्त की चोरी है और इंसानियत का वक्त इसीलिए लिया गया क्योंकि ये शैतान की बादशाहत थी, खुदा और इसकी बादशाही को देने के बजाय। समझे कि जब खुदा ने दिनों को मुतहर्रिक किया तो आप और मुझे कुछ करने की जरूरत है, लिहाजा आप और मुझे फैसला करने की जरूरत है। इस पर गौर करें, जबूर 90 में उसकी 12 आयत में बाइबल कहती है,
हमें अपने दिनों की गिनती सिखा। हमें हकीकत का सामना करने की तालीम दे कि हमारे दिन खत्म होने वाले हैं और क्या हम अपने वक्त सही तरीके से गुजार रहे हैं ताकि हम हासिल कर सकें। बाइबल ज़बूर 90 में कहती है कि हमें दाना दिल हासिल कर सकें। अजीजों, क्या हम अपना वक्त सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम इस हकीकत पर गौर कर रहे हैं कि हमारे दिन शुमार हैं? क्या हम पीछे देख रहे हैं और कोई आदमी ना तो इस घड़ी को जानता है और ना ही दिन को, जिसका मतलब है कि किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त बाइबल के मुताबिक हम हर रोज गुजरते हैं। और आप कब्रिस्तानों और कब्रिस्तान देखते हैं और इन कब्रों में वो लोग हैं जिन्होंने अपना वक्त सही तरीके से गुजारा। आप और मैं वक्त के सामने जवाबदेह हैं। अमसाल 20 बाब और उसकी 13 आयत में बाइबल कहती है, ख्वाब दोस्त ना हो, मुबादा तू कंगाल हो जाए। आप समझते हैं कि बेहतरीन वक्त का इंतजाम ये है कि आप काम पर जाएं और आप जो सबसे बड़ा काम कर सकते हैं वो ये है कि सरगर्म रहें। रोजाना की बुनियाद पर अपना काम करें, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वक्त आपसे चोरी हो जाएगा। आपके वक्त के साथ कोई कामयाबी नहीं होगी और आप रूहानी या हत्ता के जिस्मानी गुर्बत की हालत में खत्म हो जाएंगे। कितने लोग हैं जो अपने बिस्तर से नहीं उठते ताकि काम पर जा सके? कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी मुलाजमतें खो दी हैं क्योंकि वो अपने वक्त के साथ मेहनती नहीं रहे और अपना अजर का एहतराम नहीं किया और उन्होंने इस कीमती चीज को खो दिया जो इन्हें दी गई थी। इमसाल 26 बाब भी हमें 13 से 16 आयात में मुखातिब करता है। ये कहता है कि सुस्त आदमी हमेशा एक बहाना रखता है कि कभी आगे क्यों नहीं बढ़ता। सुस्त आदमी कहता है कि सड़क पर एक शेर है। कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगियों में कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे? कितने ईमानदार हैं जो खुदा की बादशाही में आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वो शैतान से डरते हैं या किसी सूरत हाल से डरते हैं या वो अपनी ईमान का इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि कहीं ये काम ना करे? कितने लोग हैं जो बहाना बनाते हैं क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ते? सुने, जिंदगी बाहर है, वक्त आगे बढ़ रहा है, इसे वापस नहीं मोड़ा जा सकता। आप खोई हुई चीज को वापस नहीं ला सकते। और सुस्त आदमी कहता है कि वहां कुछ है, वहां एक रुकावट है। और बाइबल कहती है, जिस तरह दरवाजा अपने चूलों पर फिरता है इसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट बदलता रहता है। जब उठने का वक्त आता है तो आप क्या करते हैं? आप पलट जाते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, क्या तुम अपने वक्त की मंसूबाबंदी सही कर रहे हो? क्या आप उस वक्त उठ रहे हो जब आपको उठना चाहिए? क्या आप खुदा के कलाम में वक्त गुजार रहे हो ताकि तुम्हें दी गई वक्त की कदर हो और तुम्हारी रूह को कुव्वत मिले ताकि तुम्हारा वक्त ज्यादा मौसर हो सके? या तुम उस शख्स की तरह हो जो हर बार जब अलार्म बजता है तो सिर्फ दूसरी तरफ घूम जाता है, एक और अलार्म, एक और स्नूज, एक और वक्त और एक और दिन का इंतजार करता है? कभी इन चीजों का पीछा नहीं करेंगे जो इन्हें दी गई हैं, तो वो खाने के लिए चम्मच भी नहीं उठाएंगे और वापस नहीं लाएंगे क्योंकि ये इन्हें थका देता है। वक्त की कदर है जैसे नूह के दिनों में थी, इसी तरह ये इब्ने आदम के वक्त भी होगा। यूहन्ना की अंजील उसके 19 बाब में। आए अजीजों, इस पर गौर करते हैं। हम एक और वक्त की घड़ी को बदलते हुए देखते हैं और ये वो वक्त की घड़ी है जो पैदाइश तीसरे बाब को एक और वक्त की घड़ी और एक और रेत के घड़े से जोड़ती है जो मुंतकिल होना शुरू हो गई है। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और 26 आयत में बाइबल कहती है, ये तमाम हुआ, शैतान की बादशाहत हार चुकी है, अब एक और घड़ी टिक टिक कर रही है। शैतान की आखिरी हलाकत और अब्दियत का वक्त अब मुकर्रर और अमल में आ चुका है। यस्सु ने कहा कि यह मुकम्मल हो गया है। अब आप और मैं पैदाइश की तीसरे बाब की तरफ वापस जाकर ये पहचानने की जगह पर आते हैं कि शैतान का चैलेंज का वक्त अब खत्म हो चुका है। एक और मौसम, एक और वक्त की घड़ी का आगाज हो चुका है। एक और रेत का घड़ा अब पलट चुका है। अजीजों, आपको और मुझे एक बार फिर इस चीज के साथ मशगूल होना चाहिए जो हमें दी गई है। इफ्सियुम 5वां बाब उसकी 15 से 17 आयात में कहा गया है, फिर देखो कि तुम अक्लमंद की तरह चलो, बेवकूफों की तरह नहीं। इस पर गौर करें। बाइबल हमें एक ऐसा कलमा देती है जो बहुत ताकतवर और अहम है और ये कहती है कि वक्त को बचाओ क्योंकि दिन बुरे हैं। और हम में से कुछ कहते हैं कि पास्टर, आप वक्त को कैसे बचा सकते हैं? तो मुझे बताएं कि जो बेहतरीन तरीका मेरे रूहानी इंसान के जहन में आता है वो ये है कि हम कैसे अमल कर सकते हैं। वक्त खुद जहन्नुम के जरिए चोरी किया गया है। जहन्नुम वक्त को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और ये शैतान के वक्त की घड़ी है। लेकिन अब एक बार फिर पैदा होने वाले ईमानदार के तौर पर आप और मैं अपने वक्त को वक्फ कर सकते हैं। अब हम अपने वक्त को जो हमें दिया गया है ले सकते हैं और इसे यस्सु मसीह के ताकतवर खून के नीचे रख सकते हैं। और ये रेत का घड़ा अब हमारी जिंदगी में वो वक्त है जो जहन्नुम के इस्तेमाल से बचाया गया है और अब खुदा की बादशाही के लिए बचाया गया है। इसीलिए अब बेवकूफ़ी ना करो।
لیکن اب سمجھو کہ خداوند کی مرضی کیا ہے۔ وہ افسیوں میں آگے بڑھتا ہے اور اب آپ اور میں خدا کی بادشاہی کے لیے وقت کا استعمال شروع کر سکتے ہیں اور اس وقت پر عمل کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے اور اسے خدا کی بادشاہی کے حوالے کرتے ہیں کیونکہ اب یہ خون کے نیچے ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی بات بتاتا ہوں جو آپ اور میں ہر صبح کر سکتے ہیں، اٹھ کر کہیں، اے باپ، میں اس نئے دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اس وقت کو مقدس کرتا ہوں اور کلوری کے خون سے خریدتا ہوں۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کا دن میرے لیے بابرکت ہوگا۔ جو کچھ بھی میں کروں، اے خداوند، تیری نظر میں پسندیدہ بنے۔ میں اپنے کلام کے وقت، کام کے وقت، اپنے اور اپنے گھر میں تیرے اور تیری بادشاہی کے لیے موثر ہونے کا وقت منتخب کروں۔ اے باپ، یہ دن تیرے لیے مقدس دن ہو۔ کیا آپ نے یہ کیا؟ جب تک یہ الارم بجے تو یہ ایک ایسا الارم ہو جس میں سنوز بٹن نہ ہو، بلکہ یہ ایک ایسا الارم ہو جو کہے کہ آپ کو پوری طرح اٹھنا ہوگا جب تک آپ اس بستر سے نہ اٹھیں اور اس وقت کو خدا کی بادشاہی کے لیے دعویٰ نہ کریں۔ آپ وقت کو خرید رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دن برے ہیں اور آپ عقل مندی سے چل رہے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے دنوں کی گنتی کی ہے۔ آپ اس دن کو واپس نہیں لا سکتے جو آپ نے کھو دیا۔ کلسیوں چوتھا باب اس کی 5 سے 6 آیت میں، وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ عزیزو، آپ اور میں ہر روز دنیا میں نکلتے ہیں۔ آپ اور میں اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں جو کھو چکی ہے اور اگرچہ شیطان کی آخری طاقت کو شکست دی جا چکی ہے، اس کی بادشاہی جو اپنے حتمی زوال کی طرف بڑھ رہی ہے، پھر بھی فعال طور پر ایمانداروں کو اپنے وقت کی بازیابی سے روکنے یا کسی کی زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ خدا کے وقت میں داخل ہو سکے۔ لہٰذا جب آپ اور میں دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں یہ پہچاننا چاہیے کہ ہمیں عقل مندی سے چلنا ہے کیونکہ لوگ برے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں اپنی زندگی میں موجود بچائے گئے وقت کو دنیا میں لے جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی زندگی پر اثر انداز ہو سکیں، کسی بھی گھر میں جا سکیں یا کسی کے لیے دعا کر سکیں۔ تو سمجھیں کہ اس دن کا وقت اب جہنم کے پاس ہے۔ آپ ہی وہ ہیں جو بچائے گئے، وقت کے دائرے میں چل رہے ہیں۔ آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے اپنے دنوں کی گنتی کی ہے۔ وہ بے مقصد چل رہے ہیں جیسے نوح کے ایام میں، جیسے سدوم اور عمورہ کے ایام میں۔ وہ چلتے جا رہے ہیں یہ محسوس کیے بغیر کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ان کے دن تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے آج ایک آدمی کو دیکھا جب وہ ایک بہت پرانی گاڑی چلا رہا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ وہ اس پر بہت فخر محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت گاڑی تھی اور مجھے یقین ہے کہ اس نے اس کا لطف اٹھایا اور مجھے پسند ہے جب لوگ اپنی پرانی گاڑیوں کو سنوارتے ہیں اور انہیں خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ واقعی اچھا ہے، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ مجھ سے بات کرنے لگا۔ کیا وہ آدمی اس گاڑی کے وقت میں زندہ ہے؟ کیا اس نے اس گاڑی کے تعمیر کے بعد کوئی وقت نہیں بچایا؟ کیا وہ ایک دن کو پسند کرتا ہے جب وہ جوان تھا اور شاید اس کی کوئی گرل فرینڈ تھی اور اس کے پاس ایسی ہی ایک گاڑی تھی اور اب اس کی پوری زندگی اس کے ماضی کی طاقت میں بہہ گئی ہے۔ اس نے کبھی آگے کا وقت نہیں بچایا اور وہ گاڑی جسے وہ چلا رہا ہے دراصل ایک تابوت ہے جو اسے اس وقت تک بند کر چکی ہے جب تک کہ اسے خدا کے سامنے کھڑا ہونا نہ پڑے۔ میں نے یہ دیکھا اور میں نے اس پر غور کیا اور میں نے محسوس کیا کہ اکثر ہم اپنے ماضی میں مشغول ہونا چاہتے ہیں، اپنے ماضی کے ایک دائرے میں رہنا چاہتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور 17ویں آیت میں بائبل کہتی ہے کہ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، تمام چیزیں نئی ہو چکی ہیں، اب تمام چیزیں خدا کی ہیں۔ آپ کی زندگی میں اب ایک نئی گھڑی چل رہی ہے۔ آپ کے سابقہ خود کی پرانی گھڑی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور وہ گھڑی اب ختم ہونی چاہیے۔ اب آپ ایک نئی گھڑی کے مطابق چل رہے ہیں اور ایک نئی تخلیق کے مطابق مسیح میں چل رہے ہیں۔ خدا نے آپ کے باقی دنوں کی قیمت کو متحرک کر دیا ہے۔ جو کچھ خدا نے آپ کے لیے آپ کے دنوں کی گنتی میں پورا کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، اب خدا ہر چیز کو متحرک کر رہا ہے جو آپ کی طرف نہیں آ رہی۔ وہ خدا کی چیزوں سے آنا چاہیے۔ آپ کے اندر روح القدس بستا ہے، آپ کے اندر خدا کی بادشاہی کام کر رہی ہے۔ آپ مسیح کا ذہن اور خدا کا دل حاصل کرنے لگے ہیں تاکہ آپ خدا کی کامل مرضی کو جان سکیں۔ کیا ہم وقت کو واپس خرید رہے ہیں جو اب ہمیں مسیح یسوع میں نئی تخلیق کے طور پر دیا گیا ہے؟ کیا ہر دن آج ہی کا دن ہے؟ کیا ایسا دن جس میں ہم سب سے بڑی قیمت کو اٹھائیں گے اور اسے خدا کی بادشاہی کے لیے استعمال کریں گے؟ عبرانیوں کے 3 باب اور اس کی 7 سے 8 آیت میں بائبل کہتی ہے کہ پس جس طرح کے روح القدس فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا،
जैसा कि बियाबान में लोगों ने अपने दिलों को सख्त कर लिया और उन्होंने खुदा की मुलाकात के वक्त को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने रूहानी और हकीकी जिस्मानी वक्त को खो दिया जो खुदा ने इन्हें दिया था, और वो एक नुकसान की जगह में गिर गए और वो कभी भी वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं होंगे। बाइबल कहती है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। कितने लोगों ने खुदा की आवाज को रद्द किया? कितनी बार आप और मैं इस मकाम पर पहुंचे हैं जहां हम जानते हैं कि खुदा हमसे कुछ कह रहा है और हमें इस लम्हे को फौरन संभालना है, हमें इस लम्हे पर अभी अमल करना है, और हम ऐसा नहीं करते और इसे खो देते हैं। फिर हम ये जानते हैं कि ये खुदा का लम्हा था, यानी किसी की जिंदगी में कुछ हुआ। इस पर गौर करें, ये खुदा का लम्हा था। कितने लोगों ने जब कल के लिए इसे रद्द किया जो इन्हें आज करना चाहिए था, कभी भी वो नहीं कर पाए जो इन्हें आज करना चाहिए था, क्योंकि कल एक नए मसाइल का सेट सामने आ गया है। ये समझना कि जब खुदा की रूह कहती है, आज आप और मुझे सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें और कबूल करने के लिए दिल होना चाहिए। इब्रानियों के तीसरे बाब में उसकी 12 से 13 आयात में जहां मुसन्निफ कहता है कि ए भाइयों, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल जो जिंदा खुदा से फिर जाए जो खुदा ने तुम्हें दिया है, और वक्त की हद से पीछे हटने लगे, और खुदा बेईमान और कुफर के लफ्ज का इस्तेमाल करता है, जैसा कि उस वक्त को रद्द करने का इंतखाब करना जो खुदा ने तुम्हें दिया है, और खुदा इसे एक बुरा दिल कहता है। बल्कि वो कहता है कि हमें एक दूसरे की रोजाना हौसला अफजाई करनी चाहिए जब तक कि इसे आज कहा जाए। जब हम खुदा की रहमत और इसके अहद के वक्त में खड़े हैं, हर दिन ये कहता है कि इन्हें नसीहत करो, अपना वक्त लो या वक्त का इस्तेमाल करो, इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करो। आज कलाम में रहो, इस वजूद में रहो जो खुदा ने हमें दिया है। अजीजों, अपने माजी में वापस जाना बहुत आसान है। सुबह उठना और घंटों गुजारना शायद रील्स और फेसबुक और बहुत सी दूसरी चीजों के साथ जो आपके वक्त की अब्दियत से कुछ भी ताल्लुक नहीं रखती, बहुत आसान है। इन चीजों को देखना और कुछ चीजों को मुकम्मल करना, एक लम्हा लेना और ये देखना कि आगे क्या है। लेकिन अक्सर हम खुदा के कीमती तोहफे यानी वक्त का इंतजाम नहीं कर रहे। उसने हमें नए मखलूक के तौर पर वक्त का तोहफा दिया है ताकि अपने दिनों की तादाद को पूरा कर सकें और अमल कर सकें। इब्रानियों के चौथे बाब की 11वीं आयत में कहा गया है कि खुदा की फतह के वक्त में दाखिल होने के लिए मेहनत करो ताकि आप खुदा के मंसूबों और बुलाने के मुताबिक अमल कर सकें, और कोई भी इस फतह से दूर न हो जाए और इन लोगों की मिसाल के मुताबिक अमल करने लगे जो माजी में नाफरमान थे। हमारे लिए अब अमल करना जरूरी है, हमारे लिए अब मेहनत करना जरूरी है। ये ना कहो कि मैं अगले हफ्ते में शुरू करूंगा। अब ये वो लम्हा होना चाहिए, यकीन का लम्हा, वो लम्हा जब अलार्म बजता है, जब वो चीज एक रूह में टिक करती है। आपको ये समझना चाहिए कि घड़ी उल्टी हो चुकी है और हमें अपने दिनों को जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो वक्त जो हम बचा सकते हैं वो हमारा मौजूदा वक्त है। मैं माजी को कभी नहीं बचा सकता, मैं हमेशा अपने हाल को बचा सकता हूँ और उसकी बादशाही में बढ़ सकता हूँ। मत्ती की अंजील उसके 24 बाब में 45 से 51 आयात में मैं अपनी बाइबल में वहां जा रहा हूं, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब आपको खुदा की दी हुई चीजों में मेहनती पाया जाता है ताकि आप खुदा की बादशाही में सबसे मौसर बन सकें। और बाइबल कहती है आयत 45 में कि ये वफादार खादिम और एक बेईमान खादिम है। वो है जो अपना वक्त बचाता है और दूसरा वो है जो अपना वक्त जाया करता है। बाइबल कहती है कि यस्सु फरमाते हैं, फिर वो वफादार और अक्लमंद खादिम कौन है जिसे उसके मालिक ने अपने घर का हाकिम बनाया है। आपको अपनी बादशाही में एक हाकिम बनाया है। एक हाकिम, खुदा के कलाम में एक हाकिम, खुदा की पुकार में एक हाकिम। उसने आपको बनाया है, उसने आपको अमल करने और कब्जा करने का इख्तियार दिया है, और मैंने तुम्हें बादशाही की कुंजियां दी हैं। इसीलिए तुम बांध भी सकते हो और खोल भी सकते हो। अपने वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम उस चीज को बांध रहे हैं जिसे बांधने की जरूरत है? क्या हम उस चीज को खोल रहे हैं जिसे खोलने की जरूरत है? क्या हम शिफात के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जो खुदा ने हमें दिया है? बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि उनको वक्त पर खाना दे? मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक ऐसा करता हुआ पाए। अजीजों, यहां तक कि जब मेरा वक्त खत्म हो जाए और जब हम वक्त से बाहर आ जाएंगे, तब वो लम्हा आएगा, उम्मीद है कि हम फिर उठाए जाएंगे। अगर ऐसा ना हो, क्या खुदावंद आपको और मुझे उसकी बादशाही के बारे में मेहनत करते हुए पाएगा?
کیا آپ کی زندگی میں داخل ہو کر آپ کو اپنی رحمت کے کام میں مصروف دیکھے گا؟ کیا وہ آپ کو دن کے آخر تک اپنے وقت کا انتظام کرتے ہوئے دیکھے گا؟ بائبل کہتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے تمہارے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ کیونکہ خادم کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے روزمرہ کے وقت کو بچایا۔ جب مالک گھر آیا تو وہ بے خبر نہیں تھا، وہ شرمندگی میں نہیں تھا، وہ شرم میں نہیں تھا، وہ خدا کی نعمت اور برکت میں تھا۔ لیکن بدی کرنے والا جو اپنے دل میں کہتا ہے، خداوند ایک اور دن واپس آئے گا، مجھے اپنی چیزیں کرنے کے لیے کافی وقت ملا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ آدمیوں کے خادموں اور عورتوں کے خادموں کو مارنا شروع کرو اور اس وقت اختیار کا غلط استعمال کرو جو خدا نے اسے دیا ہے۔ اس پر غور کریں تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو، پھر لکھا ہے اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا، اور وہ سب کچھ کھو دے گا اور انصاف کے لیے جائے گا۔ آپ کو اور مجھے یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور ہم اپنا سارا وقت کھو دیتے ہیں۔ متی 25 باب میں 10 کنواریوں کی مثال ہے، وہ لوگ جو ہر حال میں تیار تھے اور وہ جو صرف اتنا ہی خدا کو دیتے تھے۔ بائبل کہتی ہے کہ ان سب کے پاس اپنی مشلیں جلانے کے لیے تیار تھیں۔ مالک نے تاخیر کی، لیکن ان میں سے 5 پہلے ہی مستقبل کے لیے تیار تھیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ خدا کل آ سکتا ہے؟ کیا آپ ہر لمحے تیار ہیں؟ کیا آپ صرف ایک خاص جگہ تک ہی جائیں گے؟ ہم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اور جو 5 تیار تھیں وہ واقعی تیار تھیں، اور حالانکہ مالک نے تاخیر کی، وہ اپنے وقت کا درست استعمال کر رہی تھیں، اور جب مالک آیا تو وہ اندر جانے اور ان کے ساتھ دعوت کا لطف اٹھانے کے لیے تیار تھیں۔ باقی 5 بے وقوف تھیں، انہوں نے جو کچھ انہیں دیا گیا تھا اسے برباد اور ضائع کر دیا، اور جب مالک آیا تو وہ تیار نہیں تھیں۔ متی کی انجیل اس کا 13 باب 22 سے 23 آیت میں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا دانش مندی سے استعمال کروں۔ یہ بیج بونے والے کی مثال ہے، وہ سخت زمین کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ پتھریلی زمین کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن 2 اور زمینیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں، اور بائبل کہتی ہے کچھ بیج کانٹوں میں گرے، کانٹے بڑھ گئے اور انہوں نے بیج کو دبا دیا۔ اور تشریح میں یسوع کہتے ہیں اس زندگی کی فکر اور اس دنیا کی دولت سب کچھ وقت کا چور، شیطان خود جو وقت چوری کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس زندگی کی فکر، اس زندگی کی توہین، اس زندگی کے جھوٹے مسائل اور پیسے کی فکر میں الجھا دیتا ہے، اور ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور ہمارا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس چیز کی قدر نہیں کی جو خدا نے انہیں دی، اور بائبل کہتی ہے کہ ان کے پاس بہت کم اگر کوئی فصل تھی، لیکن پھر وہ بیج ہے جو اچھی زمین پر گرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ وہ ہیں، اور بیج پھل لاتا ہے اور فصل دیتا ہے، کچھ 30، کچھ 60، کچھ 100 گنا۔ یہ اپنی نوع کے مطابق پیدا ہوتا ہے کیونکہ بیج اچھا ہے اور زمین بھی اچھی ہے۔ اس کا مطلب ہے عزیزو، آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، اور آخر میں ایک فصل ہے جو آپ اور میں خدا کے حوالے کر سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب 28 سے 29 آیت میں یسوع کہتے ہیں، اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ زندگی کی قیامت کی طرف آئیں گے، اور جو لوگ برے عمل کرتے ہیں وہ سزا کی قیامت کی طرف آئیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب سب کچھ رک جائے گا۔ ہم نے اپنے دن کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے خدا کی چیزوں میں اپنے وقت کا انتظام کیا؟ کیا آپ نے اپنے دن کا انتظام اپنے خاندان کے ساتھ کیا؟ کیا آپ نے اپنے دن کا انتظام چرچ اور وفاداری میں عہد میں کیا؟ کیا آپ نے اپنی افادیت اور اپنی مؤثر ہونے کا انتظام کیا؟ کیا آپ نے دیکھا اور آخرکار کہا، خداوند ایک دن آنے والا ہے جب میں دیکھوں گا کہ میں نے اپنے لیے کیا جمع کیا ہے؟ اے باپ، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں شامل ہونے والے ہر ایک کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر ایک کے دل میں یہ یقین پیدا کریں اور وہ یہ جانے کہ انہوں نے اپنا وقت کہاں کھویا، لیکن آج ایک مقدس کوشش، ایک توبہ کی کوشش کریں۔ اے باپ، میں آپ کے قیمتی وقت کے تحفے کو ضائع کرنے پر توبہ کرتا ہوں، اور ابھی میں آپ کی طرف پلٹتا ہوں اور خود کو آپ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اے باپ، مجھے اس دن کے بعد ہر دن کو بادشاہی کے لیے خریدنے دے۔ یسوع، مجھے آپ کے لیے مفید بننے دے اور مجھے کام کرتے ہوئے پایا جائے۔ مجھے دکھائیں اے خداوند کہ کس طرح میں اپنے وقت کے ساتھ جڑوں اور مؤثر بنوں، دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اپنے وقت کو خریدتے رہیں۔ کس طرح میں آگے بڑھوں اور اپنی جگہ لوں تاکہ وہ آگے بڑھ کر اپنی جگہ لے سکے۔ باپ، مجھے اس دن کے بعد استعمال کرے۔ میں خود کو آپ کے لیے وقف کرتا ہوں تاکہ آخر میں مجھے ایک اچھے اور وفادار خادم کے طور پر پایا جا سکے۔ ایماندارو، اب جب آپ واپس جائیں اپنی بائبل پر نظر ڈالیں
देखें कि आप अपने कलाम को कैसे पढ़ने वाले हैं और आप और मैंने अपने दिन के साथ क्या किया। क्या आपने खुदा की चीजों में अपने वक्त का इंतजाम किया? क्या आपने अपने दिन का इंतजाम अपने खानदान के साथ किया? क्या आपने अपने दिन का इंतजाम चर्च और वफादारी और अहद में किया? क्या आपने अपनी अफादियत और अपनी मौसर होने का इंतजाम किया? क्या आपने देखा और आखिरकार कहा, ऐ खुदावंद, एक दिन आने वाला है जब मैं देखूंगा कि मैंने अपने लिए क्या जमा किया है, मैंने क्या हासिल किया। क्या मेरी दौलत अब्दियत में है? क्या मैंने अपने वक्त का अच्छा इंतजाम किया? बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि आज इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हर एक के लिए मैं आपसे अभी दरख्वास्त करता हूं। ए बाप, मैं यस्सु के नाम से ये दुआ मांगता हूं। हमें दयानतदार बना, इन अल्फाज को सुन सके अच्छा और वफादार नौकर। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री, मैं आपका पास्टर रिचर्ड जेवनेटी। खुदा आपको बरकत दे, आपका दिन अच्छा गुजरे। हर हफ्ते स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक रसाई हासिल करती है। इसके बारे में सोचें, पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक। हम पाकिस्तान में जेसी टीवी जो TBN से मुंसलिक है, जैम टीवी, किंग टेलीविजन। यूके में हमारे पास फेथ टीवी यूके है और अमेरिका में फेथ टीवी USA। हम लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा रहे हैं। हमारे 3 चर्च काम कर रहे हैं, 2 तंजानिया में, 1 ज़ैम्बिया में। ये उन तमाम शराकतदारों की वजह से मुमकिन है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है। हम कई बार बैरूने मुल्क भी जा चुके हैं। तंजानिया और कीनिया के अंदर और साउथ अफ्रीका में भी हमने क्रूसेड्स किए, जिसने हजारों जिंदगियों को छुआ। और हाल ही में हमने पाकिस्तान के 2 इलाकों में बड़े क्रूसेड्स करवाए, जिससे कई और दरवाजे खुल गए कि हजारों लोगों को खुदा के लिए जीता जा सके। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि यही वक्त है कि हम खुदा के खेत में अपने हिस्से का काम कर सकें। हम आपको बताते हैं और आपको मौका दे रहे हैं। जब हमने लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया तो लाखों दरवाजे खुले, जिससे क्रूसेड्स और कॉन्फ्रेंसेस का आगाज हुआ। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ आपकी शराकतदारी, जो कि मिनिस्ट्री के लिए निहायत अहम है और हमारे लिए गिरा कदर है। हम जूम क्रूसेड्स का भी इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें जूम के जरिए खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। इन क्रूसेड्स के जरिए सैकड़ों लोग हैं जो निजात पा रहे हैं। शराकतदारी इन इलाकों में निजात लाने का वसीला है। आपकी शराकतदारी की वजह से हमने कराची, पाकिस्तान में पानी की टरबाइन लगाने का इनेकाद किया। हमें वो कलीसियाएं बनानी हैं जिन्हें बनाने की जरूरत है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री वो काम कर रही है जो काम करने की जरूरत है, और आपकी शराकतदारी से मुमकिन होता है कि इस काम को पूरा कर सके। और हमारे साथ आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं, जब हम लाखों लोगों तक कलाम पहुंचा रहे हैं और लाखों जिंदगियां बच रही हैं। खुदा की बादशाही आगे बढ़ रही है और इसके वसीला से जिंदगियां बच रही हैं। हमारे साथ शराकतदारी करने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।